नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारा कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको रिट या फिर याचिका से जुड़ी जानकारी देंगे। ये भी बताएंगे कि रिट आखिर कैसे आपके संवैधानिक हक को सुरक्षित करने में मदद करता है। किसी भी देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता मुख्य आधार है। ये स्वतंत्रता नागरिकों को कई आधार जो अधिकार है उनके वो प्रदान भी करती है। इन्हीं अधिकारों में मौलिक अधिकार प्रमुख है। मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान कर रखी हैं, जिसके आधार पर वो किसी को भी कार्य करने पर रोक लगा सकती है या फिर कार्य करने का जो आदेश है वो भी जारी कर सकती है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार प्रदान किए हैं, जिसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या फिर कार्य से रोकने का निर्देश देती है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही रिट के नाम से जाना जाता है। संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायालय 5 प्रकार से रिट जारी कर सकती है। जब हमें लगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, तब बेझिझक सीधा कोर्ट जाया जाए। जो 5 तरीके की रिट हैं उनके नाम हम आपको बताने वाले हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अलावा उत्प्रेक्षण, इसके साथ ही निषेधाज्ञा और साथ ही क्यू वारंटू। रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित रहता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत इन्हें रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये तो हमने आपको बताई बुनियादी जानकारी। रिट से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल जी। अगर आपका रिट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके हमारे जो नंबर्स हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे, उन पर आप राय ले सकते हैं। साथ ही आपका कोई सवाल है उससे जुड़ा जवाब आप ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जो नंबर है वो है 7065013841। इसके अलावा 8377009636। ये नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इन पर आप कॉल कर सकते हैं और पिटीशन से जुड़ी जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ अधिवक्ता जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे आज कि आखिरकार क्या है ये पिटीशन। ऋषिपाल सिंह जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, पिटीशन से जुड़ी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। आखिरकार पिटीशन क्या होता है और कौन पिटीशन फाइल कर सकता है, किस लिए पिटीशन को हम अगर कहें कि फाइल किया जाता है, ये है क्या? देखिए पूजा, सामान्यतः अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को आती है, तो अपना जो निकटतम जो उनका न्यायालय होता है, इसको जिला न्यायालय होता है, उसको बोला जाता है। वहां पर कोई व्यक्ति किसी भी सूचना को दे सकता है या कोई शिकायत मजिस्ट्रेट के पास कर सकता है, या कोई अगर मान लो सिविल उसके राइट से उनका हनन होता है तो सिविल सूट डाल सकता है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो सिविल सूट्स हैं उनको डिसाइड होने में टाइम लगता है, या मान लीजिए जो हम कंप्लेन करते हैं उनमें टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपके जो मौलिक अधिकार है उनका ही हनन हो रहा है, और जो कि पूर्ण रूप से बिल्कुल प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि आपके मौलिक अधिकार हैं, या जैसे मान लीजिए किसी नौकरी के अंदर आपको अधिकार मिलना चाहिए और आपको अधिकार नहीं मिल रहा, किसी महिला के ऊपर उसको इसलिए अधिकार नहीं मिल रहा कि महिला है, या कोई और कारण है, कोई भी ऐसे कारण जिसके अंदर आपके मौलिक अधिकार और अन्य जो अधिकार जो संविधान ने आपको अधिकार दे रखे मौलिक अधिकारों के अलावा उनका हनन होता है, तो जरूरी नहीं है कि आप न्यायालय में, जो आपका जिला न्यायालय, वहां जाइए, वहां पे अपनी कंप्लेंट्स या अपना सूट दाखिल कीजिए। ऐसी स्थिति में एक विशेष अधिकार नागरिकों के पास है कि वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के अंदर ये जो रिट है, ये 5 प्रकार का आपने वर्णन किया, ये रिट लगा सकते हैं। तो ये विशेष तौर पे अगर मान लो हाई कोर्ट आपकी बात से सहमत होता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो तुरंत जो है कंसर्न जो हाई कोर्ट है वो आदेश संबंधित अधिकारी को या व्यक्ति को आदेश देगा कि उनका आपकी जो समस्या उसका हल किया जाए।
बिल्कुल। ऋषिपाल जी, ये तो थी पिटीशन से जुड़ी जानकारी की वो है क्या और कहाँ पर इसको फाइल किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि अलग अलग कोर्ट में किस तरह की जो पिटीशन है वो फाइल की जा सकती है, क्योंकि जो उसका प्रोसेस है वो हर जगह अलग अलग होता है, तो उस प्रोसेस को हम जरा आपसे समझना चाहेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पूजा ये ठीक करना चाहूंगा, जो पिटीशन वर्ड है ना, ये वर्ड पिटीशन है, ये पिटीशन ही जनरली रिट पिटीशन के साथ जनरल तौर पर इस्तेमाल करना है, वरना जो और याचिकाएं हैं, एप्लीकेशंस हैं या दावे हैं, जैसे जिला न्यायालय है, अगर दो व्यक्ति के बीच में कोई विवाद होगा तो ऐसी स्थिति में, जिसको हम जनरल भाषा में दावा कहते हैं या उसको हम इंग्लिश में सूट कहते हैं या उसको हम वाद कहते हैं हिंदी में, तो ये दावा जो है सिविल जो पार्टीज में जब डिस्प्यूट होता है तब होता है। बिल्कुल ऋषिपाल जी, इसको लेकर चर्चा मैं आपसे करूंगी। एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, जरा उनसे उनका सवाल लेते हैं। किरण हमारे साथ जुड़े हैं। किरण जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर मैम बोल रहे हैं ना मैम, हाँ जी, माँ के नाम में जमीन है सर मैम, और 2 भाई हैं, तो उनको किरण आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपकी आवाज जरा बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही। बताइए क्या कहना चाह रही हैं, क्या सवाल है। कह रहे हैं ना मैम कि जैसे कि 2 भाई है, मेरे माई के नाम में जमीन है, तो मेरे बड़ा वाला भाई किसी और से पैसा ले लिए, बॉन्ड करवा लिए। हेलो जी, सुन रही हूँ आपका सवाल में। तो बॉन्ड करवा लिए जमीन को। हेलो, आपकी मम्मी के नाम पर, आपकी माँ के नाम पर वो जमीन थी, आपके भाई ने उसको किसी और को दे दिया, बंद करवा दी उसको। हाँ मैम, तो जैसे कि मम्मी के नाम पे जमीन है, मम्मी के नहीं दे रहा है, दोनों भाई ने कह रहा है कि मेरा दे दो दोनों भाई। अब तो छोटा भाई से बेईमानी कर रहा है, बड़का भाई आज कह रहा है कि लिखवा लिया इस शाम तक, तो 4 साल घर में रहेंगे। ठीक है, ऋषिपाल जी से पूछते हैं। ऋषिपाल जी, जमीन से जुड़ा मैटर है इनका, जरा जी पारिवारिक जैसे इन महिला ने अपनी समस्या को बताया, इनकी बात से लगता है कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड 2 वाद है परिवार के बीच में। ऐसी स्थिति में जब भी कोई संपत्ति से रिलेटेड कोई वाद होता है, कोई समस्या होती है, तो जो जिला न्यायालय होता है, जो निकटतम आप जिस जिले में रहते हैं वहाँ के जिले न्यायालय में आपको दावा डालना होता है कि ये संपत्ति जो है मेरी माता जी के नाम है, और कानून के हिसाब से, इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से इस पर मेरा दावा बनता है, और पार्टीशन के लिए ये सूट को दाखिल कर सकते हैं। और अगर इससे ऐसा लगता है कि इनको अगर इनको सही जानकारी नहीं है या वकील इनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आजकल लीगल एड जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में कंपलसरी आपको लीगल एड मिलेगा। आप वहां जा सकते हैं और अपने वकील से ये सलाह ले सकते हैं, समस्या ये है, तो उस तरीके से आप अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं किरण जी आपके सवाल का जवाब मिला होगा। ऋषिपाल जी, आप हमें जानकारी दे रहे थे कि जो दावा होता है वो किया जाता है, या फिर जो भी इस मसले को लेकर बातचीत होती है वो कैसे रिट तक पहुंचती है। जी, रिट देखिए, दावा तो मैंने जैसे आपको बताया, जब दो पार्टियों के बीच में कोई दीवानी इशू या कोई जिसको सिविल राइट्स की लड़ाई लड़ रही है, पड़ोसी के साथ झगड़ा है, किसी का पैसे का लेन देन है, तो ये सब इशू जो है, इन सब इशू के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको दावा डालना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप चाहें तो उसके लिए भी आप दावा डाल सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि तुरंत जो है उस पर कार्रवाई हो और बड़े स्तर पर उस पर आदेश आए, तो आपको ये विशेष अधिकार है कि विशेष तरीके से आप डायरेक्ट जो है हाईकोर्ट जा सकते हैं, और ये जो रिट आपने 5 तरह की रिट बताई है, जैसे आपकी समस्या हो उसके हिसाब से रिट लगा सकते हैं। कई बार ये होता है कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं, आपको ऐसा शक है किसी व्यक्ति को मार दिया गया है, छुपा दिया गया है, या पुलिस नहीं बता रही है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट के अंदर भी जाके आप मतलब हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जाके आप पिटीशन दाखिल कर सकते हैं हैबस कॉर्पस की, कि भाई मेरा जो व्यक्ति है इसको किसी भी तरीके से पुलिस सामने पेश करे, उसको लाए और सामने पेश करे। तो ऐसी विशेष रिट है, विशेष अधिकार है जो नागरिकों को संविधान में दिए गए हैं, तो वो हम अधिकार जब प्रयोग करते हैं उसके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, तो उनका जो स्पीडी ट्रायल है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट सामने आता है। और जैसे आपने रिट फाइल करी है, तो पहली डेट पर ही, दूसरी डेट पर ही उस स्टेट को, राज्य को बताना पड़ता है कि आपकी समस्या क्या है, आपके अधिकार का हनन हो रहा है, उनको क्या जवाब है। तो ये अपने आप में एक विशेष प्रोविजन है जो आपको जरूर नागरिकों को इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, एक कॉलर इस बीच हमारे साथ पुनित जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। पुनित जी नमस्कार, पूछिए आपका सवाल क्या है, क्या जानकारी लेना चाहते हैं।
मेरा ये सवाल था कि हमने हमारे उत्तर प्रदेश में विवाहित पुत्रियों का नाम कृषि भूमि में नहीं जोड़ता, जबकि संसद ने 2005 में बेटियों को जन्म उसमें अधिकार दे दिया था। हमारे उत्तर प्रदेश उस पर सुनवाई नहीं होती, वो हमेशा और उसी के बाद अभी हमने 2021 में अपनी मदर का लगवाया कि यहाँ विवाहित पुत्रियों को संपत्ति कृषि भूमि में अधिकार नहीं मिला। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूरे देश में अधिकार मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रहा। तो उस केस में भी जो है लिस्ट नहीं हो रहा है केस, ये उसमें भी अधिकार हमारा जो है हनन हो रहा, तारीख पर तारीख लग रही है। और जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को दे दिया है कि बेटियों को जन्म से अधिकार है, चाहे विवाहित हो अविवाहित हो, और सभी स्टेटों में। उत्तर प्रदेश में विवाहित पुत्रियों का नाम खतौनी से काट दिया जाता है। तो वकील साहब से जानना चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये जनहित याचिका की सुनवाई किस तरीके से हो हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट क्यों इस पर जवाब दीजिए सर। तो देखिए, अब जैसे आपको जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नया आदेश दे दिया है, तो अब आप इस नए आदेश को निकाल कर जो भी आपका कंसर्न कोर्ट है वहां पे आप इस आदेश को लगा सकते हैं। और जो खतौनी में अगर एंट्री नहीं है तो आप एक जो सूट होता है, सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन, इसको आप बोल सकते हैं घोषणा करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए दावा डाल सकते हैं कि खतौनी में मेरी पत्नी का, मेरी बेटी का, जो भी महिला आप बता रहे हैं उनका नाम शामिल किया जाए। ये जजमेंट है, नया जजमेंट ये है और ये लॉ है। अभी लॉ क्लियर हो गया कि विवाहित जो बेटियां हैं उनको भी अधिकार होगा। तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इस नए जजमेंट के चलते वो ड्यूटीबंद है कि खतौनी के अंदर आपकी जो भी महिला जिसको आप चाहते हैं उसका नाम को शामिल करें। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। ऋषिपाल सिंह जी, अब हम जरा ये आपसे समझना चाहेंगे कि रिट क्या होती है, संविधान में रिट के बारे में क्या कहा गया है, रिट का महत्व क्या है और कैसे ये जो हमारे हक हैं उन हमारे हकों का, अधिकारों का रक्षा ये रिट करती है। देखिए, जैसे अभी आपने सबसे शुरू में कहा, हमारे जो अधिकार होते हैं दो तरीके से अधिकार होते हैं। एक तो हमारे सामान्य जिससे प्रॉपर्टी का है, पड़ोस में रहने का है और अधिकार है। एक हमारे मौलिक अधिकार होते हैं जो हमें संविधान ने दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए हमारी इक्वालिटी का राइट है कि भाई पुरुष और स्त्री जो है वो बराबर होंगे, या विशेष अधिकार किसी को रिजर्वेशन दिया जाता है, या कोई और संविधान में जो मौलिक अधिकार जो आपको दे रखे हैं, इन केस किसी भी स्थिति में उन मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो एक तो आप मौलिक अधिकारों के हनन में आप रिट को फाइल कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं मिल रही है आपको, और आपको ऐसा लगता है पुलिस ने, सरकार ने, जेल में वो व्यक्ति बिना किसी कारण के, बिना किसी कोई रीजन नहीं है, कोई जायज कारण नहीं है और उसको पेश नहीं कर रहे, आपको उसकी जानकारी नहीं मिल रही, तो ऐसी स्थिति में विशेष बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। यानी कम से कम आपको ये अधिकार है कि उस रिट के लगाते ही आप उस व्यक्ति को अपने सामने देख सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। इसके अलावा और अधिकार है, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट है वो अपने अधिकार सीमा से बाहर जा रहा है तो आप रिट लगा सकते हैं कि आपने कानून ने जो अधिकार बना रखे हैं आप उस सीमा से बाहर जा रहे हैं, या कोई ऐसा आदेश पास करा सकते हैं जो आपको लगता है कि ये सामान्य रूप से आपके अधिकारों का हनन करता है, ये जनरल आपको ठीक है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ सुनील भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी पूछिए, सवाल क्या है आपका, बताइए। मैम सवाल ये है मेरा, यहाँ दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही ग्रेटर नोएडा में जी, दादरी तहसील के बगल में कटेहरा गाँव, डाटा संख्या 268 है। परंतु मैम वो उसमें प्लॉटिंग की गई थी सन 2008 में जी। उसमें कुछ व्यक्ति जमीन लेकर के मकान बना के रहने लगे, हमको भी पता चला। उसमें लिया 4/12/2019 का रजिस्ट्री करवाया, बाकायदा उसका दाखिल खारिज करवाया, वहाँ रहता हूँ मैं 20 बच्चों के साथ। परंतु जो कर्मचारी आए थे वीडियो बनाए, सब कुछ बनाए, 7 आदमी के नाम भी डाला फ्लैट में। उसके बाद मेरा नाम काट दिया, इसको फ्लैट नहीं दिया जा सकता शिफ्टिंग में, क्योंकि ये व्यक्ति बाहर का है, बाहर का है और 2017 के बाद इस बच्चे की रजिस्ट्री हुई है, इसलिए इसको मैं नहीं मानता हूँ रजिस्ट्री। ठीक है, सवाल क्या आपका? चाहता हूँ रजिस्ट्री दाखिल खारिज, मकान बनाने में, परिवार को रहने में कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने शिफ्टिंग करने में क्यों दिक्कत कर रहे हैं मुझे? चलिए ठीक है ऋषिपाल। देखिए सुनील, जैसे आपने अपनी समस्या बताई, अगर आप बैनामा, ये जिसको हम सील्डेड बोलते हैं, अगर बैनामा आपके नाम है और उस बैनामे के आधार पे दाखिल खारिज हो गया, आपका नाम दाखिल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा अधिकार है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं।
अगर कोई व्यक्ति आपके अधिकार को नहीं मानता है तो आपको आपका ये जिम्मेदारी है, ये आपका अधिकार है कि जो आपका जहाँ भी आप नोएडा में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का जो जिला कोर्ट है वहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हैं और आप दिखा सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, ये सेल डीड है, ये सेल डीड या बैनामा मेरे नाम हुआ था, इस बैनामा के चलते ये नाम मेरा दाखिल हुआ था, ठीक है, और ये फला व्यक्ति जो मेरे अधिकार को मानने से इनकार। तो ऐसे स्थिति में कोर्ट ये आदेश देगा उस व्यक्ति को कि वो आपकी प्रॉपर्टी में ना आए और आपको पूर्ण रूप से उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के सारे अधिकार दिए। तो आपको जो जिला न्यायालय है आप वहाँ जाइए, वहाँ पे दावा डालिए। चलिए, ये विकल्प है आपके पास, आप इसके जरिए मदद जरूर ले सकते हैं। लाल बाबू हमारे साथ जुड़े हैं मधुबनी से, एक दर्शक। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, बताइए। मैम जी, हम लगभग 40 लड़के हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं उधमपुर में, जम्मू में एयरपोर्ट में। वो क्या कर रहे हैं, तो 3 महीने से हम लोग का भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आजकल कर रहे हैं, घर की कई समस्या है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो पर भी हमारा कंपनी में जो पैसे नहीं दे रहे हैं अभी तक। पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको कंपनी से? पैसे नहीं मिल रहे, कंपनी वाले सब पैसे नहीं दे रहे हैं। घर पे बहुत ऐसी दिक्कत हो गया है जिसको कठिनाई का हम झेलने पाते हैं। ठीक है, क्या विकल्प ऋषिपाल जी है, क्योंकि कई बार कंपनी की तरफ से ऐसा फ्रॉड कर दिया जाता है। अगर ये लोग लेबर कैटेगरी में आते हैं तो उनका अधिकार है जो कंसर्न इनके आसपास का जो लेबर कोर्ट है, लेबर डिपार्टमेंट है, उस लेबर डिपार्टमेंट में जाके ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं और बिना इनका कोई खर्चा भी उसके अंदर नहीं आएगा। एप्लीकेशन लगाएंगे तो वहाँ का जो कंसर्न ऑफिसर होते हैं वो सीधे नोटिस करेंगे डिपार्टमेंट को इनकी सैलरी देने के लिए। और ऐसा बहुत ही कम चांसेस है, अगर इनका डॉक्यूमेंट है कि इनकी सैलरी नहीं मिली है तो बहुत जल्दी इनकी सैलरी रिलीज होगी। चलिए, बिल्कुल, ये आप जरूर जो विकल्प बताया गया है इसको अपनाइएगा और आपकी जो कानूनी मदद है वो जरूर हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका भी ऋषिपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जो सवाल हैं या फिर रिट को लेकर जो भी क्वायरी थी, क्या होता है इसके अंतर्गत, कैसे याचिका दायर की जाती है, वो तमाम जो भी सवाल थे उसका जवाब आपके द्वारा दिया गया। बहरहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।